आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। ये मुझे लगता है देश के साथ घात हुआ है, देश के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की हार के बाद विपक्षी दलों के कई नेताओं के बयान सामने आए हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन में शामिल कई दलों ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था, जिसमें शिवसेना उद्धव गुट भी शामिल थी। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। ये दोनों की जिम्मेदारी है, सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके लोग भी चाहते होंगे कि हमारा भाई कोई दिल्ली प्रदेश में जगह हो, हमारी कोई सीटें यहां लड़ना चाहिए अस्तित्व के लिए। तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठकर सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना उस बारे में बात करनी चाहिए थी एक दूसरे के साथ। आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। ये मुझे लगता है देश के साथ घात हुआ है, देश के साथ। उमर अब्दुल्ला जी का जो बयान है मैं उससे सहमत हूं, हम भी यही कहते रहे कि लड़ते रहो और मोदी जी को भाजपा को विजय करते रहो। हम लड़ेंगे ये तो चाहते हैं बीजेपी, हम आपस में लड़ते रहे और उसका फायदा बीजेपी को हो। यह अगर ये ज्ञानी लोग समझते नहीं है, राजनीति के जो ज्ञानी लोग हैं सब, चाहे केजरीवाल जी उनकी पार्टी हो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, अगर आपको आनंद होता है किसी को कि केजरीवाल जी हार गए या कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, खाता नहीं खुला, या अगर हमको उसका हम खुशी व्यक्त करते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं बार बार कहूंगा, ये उद्धव ठाकरे साहब का भी कहना है, हमारे पार्टी चीफ, कि जब तक हम लड़ते रहेंगे तब तक उनको हम पराजित नहीं कर सकते। ये अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो हम राजनीति नहीं करनी चाहिए देश में। इंडिया अलायंस का अभी फ्यूचर क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है। ये जो है ये सूजन है। कोई एक्सीडेंट होता है तो अपना बॉडी सूज जाती है, अरे हमको लगता है क्या बॉडी बढ़ गई उसकी। ये सूजन है, ये ईवीएम से है या पैसे से है, दहशत से है। ये टेम्पररी है, ये पीरियड जाना चाहिए। अब 10 साल हो गए, अभी आने वाले दिनों में धीरे धीरे ये सूजन उतर जाएगी। इस देश को हम सब लोग जो है अपोजिशन में जरूर आगे लेकर जाएंगे। आज हम सत्ता में नहीं है, लेकिन जनता की आवाज उठाते रहेंगे। इंडिया ब्लॉक है और रहेगा और मजबूत करेंगे। पंजाब में आने वाली मीटिंग देखी जा सकती है क्या? अभी तो करना ही पड़ेगी ना, आत्मचिंतन तो करना ही पड़ेगा। अगर आप चिंतन नहीं करना चाहते, आत्मचिंतन नहीं करना चाहते, तो आप राजनीति छोड़ दीजिए अपोजिशन की। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में आपकी हार के बाद जेएमएम सांसद महुआ माझी का भी इस पर बयान सामने आया है। जीतना चाहिए था, अगर नहीं जीता तो ये इसका मतलब आप यही मत निकालिए कि पूरे देश के संदर्भ में कोई दिक्कतें आएंगी। हमारे झारखंड में कांग्रेस के साथ जो सरकार है हमारी बहुत अच्छे से चल रही है। चुनाव में माननीय हेमंत सोरेन जी जेएमएम की तरफ से कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों के लिए बड़ी बड़ी सभाएं करते रहे, हर तरह से उन्होंने मदद की ताकि प्रत्याशी जीत कर आए। वहां कोई फर्क नहीं पड़ा है इंडिया गठबंधन को, और मुझे लगता है कि सिर्फ दिल्ली के लिए पूरे देश के पॉलिटिक्स में कोई फर्क नहीं आएगा। बाकी स्टेट्स में मुझे लगता है कि सब ठीक रहेगा और इसको लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन एक साथ थी और एक साथ रहेगी आगे भी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आतिशी के खिलाफ कालकाजी सीट से चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस नेता अलका लांबा ने संजय राउत की ओर से उठाए जा रहे कई सवालों के जवाब दिए हैं। ये नैरेटिव अब बनाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को डेंट पहुंचाया। देखिए, कांग्रेस ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है डेफिनेटली। आम आदमी पार्टी के हाथ में सरकार थी, सत्ता थी, और भ्रष्टाचार में घिरने के बाद जो भी नुकसान होना था वो उनका होना था और उनका हुआ।
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संयोजक हार जाते हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भागवत, हार गई पूरी पार्टी। खोया उन्होंने, हमने कुछ नहीं खोया, हमने पाया है। और डेफिनेटली बीजेपी ने उसका लाभ उठाने में कामयाब बीजेपी होती हुई इन चुनावों में दिखी है। सरकार अब उनकी बनी है, लेकिन सबसे बड़ा लूजर और नुकसान किसी का हुआ है तो वो आम आदमी पार्टी का हुआ है। और अब ये पार्टी के 22 विधायक बचा सकते हो केजरीवाल जी, अब बचा लीजिए। पहले आप बोल रहे थे इतने करोड़ों रुपए का ये लगाया, कुछ साबित नहीं, हमेशा झूठे आरोप लगाते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि 22 विधायक हैं आपके पास, बचा सकते हो तो बचा लीजिएगा, क्योंकि अब आपकी पकड़ भी पार्टी में, संगठन पे कमजोर हो चुकी है। पंजाब भी संभलता हो तो अब संभाल लीजिए, क्योंकि आप मुख्यमंत्री थे, आप कन्वीनर थे, आपकी सरकार थी, सत्ता थी, ब्लैकमेलिंग का काम पार्टी के अंदर बाहर, दिल्ली पंजाब आपने बहुत किया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कोई भी उनकी तानाशाही अरविंद केजरीवाल जी की और ब्लैकमेलिंग में आने वाला है। अब बराबरी का जो है जवाब दिया जाएगा। मुस्तफाबाद के जो विधायक बने हैं बीजेपी के, आज पहला दिन है जब वो चुनाव जीते हैं। अब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुस्तफाबाद का नाम जो है मैं बदलकर शिव विहार करूंगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी को ये पहले से पता? देखिए, ये भाजपा के विचारधारा, एजेंडा, तौर तरीके हैं। इसकी दिल्ली में कहीं कोई जगह नहीं है। देश में इन्होंने जहां करना हो किया होगा, लेकिन दिल्ली के मतदाता जिन्होंने उन्हें वोट भी दिया है, अगर इस तरह के धर्म को लेकर, नाम परिवर्तन को लेकर आप हालात बदलिए ना। यमुना का पानी दूषित है, उसे साफ करिए। हवाएं जहरीली हैं, अपराध की राजधानी है, महंगाई, बेरोजगारी, ये 5 मुद्दों पर लोगों ने वोट दिया है, जिसको भी किया है। इन 5 पे काम नहीं करेंगे, नाम जितने मर्जी बदल लें, ये दिल्ली है, ये ना केजरीवाल को बख्शा ना आपको बख्शेंगे। क्या पंजाब में नुकसान होगा? और दूसरा इसी में ऐड कर रहा हूं, नहीं, पंजाब में बिल्कुल आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती आज और अभी से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस अपना गढ़, अपना पंजाब वापस लेने के लिए निकल चुकी है। अलायंस रहना चाहिए क्या फ्यूचर में? नहीं, कम से कम अरविंद केजरीवाल जी की बात करेंगे, आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम अपने, कांग्रेस ने अपनी कॉस्ट पर इनको ऑक्सीजन देने का काम किया है, और इन्होंने पलटकर, कहते हैं ना, दूध को सांप को दूध पिलाने वाला काम हुआ है ना। कम से कम इनके साथ नहीं। लोकसभा में हमने किया, 4 सीटें इन्हें दी थी, 40 विधायक आपके थे, क्यों भाजपा की गोद में डाली? हम जिन 3 पर लड़े, वहां तो आपके विधायकों ने साथ नहीं दिया, हमारा संगठन नहीं, पार्षद कुछ नहीं थे। आप क्यों 4 हार गए? हरियाणा में हमने 9 में 5 जीतते हैं हम लोग, बीजेपी से 5 चीनी। आपको तो एक ही कुरुक्षेत्र दी थी, क्यों बीजेपी की गोद में डाल दी? तो एक्सपोज हुए, और उसके बाद जो विधानसभा आया, हमें धन्यवाद करते हैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, स्वीकारा कि हम अपने दम पर जाएंगे, और हम अपने दम पर गए हैं। आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। ये मुझे लगता है देश के साथ घात हुआ, देश के साथ।